मलेशिया में प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। नमो नमो और मोदी मोदी की गूंज से गदगद प्रधानमंत्री ने कहा कि मलेशिया के स्वागत को भारत हमेशा याद रखेगा। मोदी ने दोनों देशों को एक दूसरे के विकास का साझेदार बताया। पिछले एक दशक के सुधार को गिनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को भी दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भरोसा ही भारत की पूंजी है। हाल ही में अमेरिका और ईयू के साथ हुआ ट्रेड डील इसी भरोसे का नतीजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मलेशिया दौरे पर हैं। कुआलालंपुर में एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। खुद मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने मोदी को रिसीव किया। पीएम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी थे। लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। इस दौरान स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक झांकी भी तैयार की गई थी। भारत का मुसलमान और ईसाई भारत का है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के 100 साल पूरे होने पर मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बातें कही। भागवत ने कहा, संघ को दूर से देखोगे तो गलतफहमी होती है। संघ को समझने के लिए संघ की शाखा में जाइए। बीजेपी संघ की पार्टी नहीं है। हाँ, संघ के स्वयंसेवक उस पार्टी में हैं। संघ को समाज में अलग संगठन खड़ा नहीं करना है, बल्कि समाज को एकजुट करना है। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान भी रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मिशन केरल पर हैं। दीवार पर पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल बनाकर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू कर दिया। केरल में इस साल विधानसभा के चुनाव हैं। कल नितिन नवीन ने पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। केरल एनडीए के नेताओं के साथ बीजेपी कोर कमेटी की भी बैठक की थी। केरल चुनाव के मद्देनजर नितिन नवीन का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास और योजनाओं की जानकारी ली और साथ ही अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत आला अफसर भी मौजूद रहे। बीजेपी की ऋतु तावड़े मुंबई की नई मेयर होंगी। मराठा समुदाय से आने वाली ऋतु गुजराती मतदाताओं के वर्चस्व वाले वार्ड घाटकोपर से लगातार तीसरी बार पार्षद चुनकर आई हैं। जमीन पर सक्रिय रहने और मुद्दों को सकुशलता से सुलझाने के लिए पहचानी जाती हैं। अभी प्रदेश महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष का पद भी है। बता दें कि ऋतु ने साल 2012 में कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। वहीं एकनाथ शिंदे के शिवसेना को डिप्टी मेयर का पद मिला। 31 साल पुराने केस में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को कोर्ट ने 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। तबीयत खराब होने के चलते उन्हें जेल की बजाय पीएमसीएच भेजा गया, जहां उनका इलाज चलेगा। दरअसल गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पीएमसीएच में भर्ती किया गया। वहीं से पेशी के लिए ले जाया गया। पप्पू यादव पर किराए के मकान पर जबरदस्ती कब्जा करने का आरोप है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को राहुल गांधी ने नीट छात्रा की संदिग्ध मौत से जोड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि पप्पू यादव पीड़ित परिवार के लिए न्याय की आवाज उठा रहे थे। जवाबदेही मांगने वाली हर आवाज को डराने और दबाने की कोशिश हो रही है। ये राजनीति नहीं, इंसाफ का सवाल है। ये बिहार की बेटी की इज्जत और सुरक्षा का सवाल है। प्रियंका गांधी ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि ये सब किसे बचाने के लिए किया जा रहा है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा कि हम लोग कमजोर नहीं हैं, हमारा समय कमजोर है। हमारा समय भी आएगा जब मेरी मूंछ भी नहीं आई थी, तब सीबीआई और ईडी के केस लाद दिए गए। सत्ता में बैठे लोग विपक्ष को खत्म करने की कोशिश में हैं। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को सिर्फ अधिकारियों का मुख्यमंत्री बताया। अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई गाली दे तो चुप रहने की जरूरत नहीं। एमपी सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह ने एक बार फिर कर्नल सोफिया पर अपनी विवादित टिप्पणी पर माफी मांगी और कहा कि उनका इरादा महिला अधिकारी, भारतीय सेना या किसी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं था। विजय शाह ने लोगों से अपनी गलती के पीछे की भावना समझने की अपील की। साथ ही आगे ऐसी गलती न करने का वादा भी किया। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में एक ही दिन में 2 बड़े हादसे हो गए। पहले तो मेले में लगा झूला अचानक टूट गया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। लोगों को बचाते समय इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद भी घायल हो गए, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में कुल 13 लोग जख्मी हुए। तो वहीं दूसरा हादसा गेट नंबर 2 के पास हुआ, जहां पर स्वागत द्वार गिरने से 2 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद प्रशासन ने पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर दी और मेला ग्राउंड को खाली करा दिया गया है। दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत मामले में रेखा गुप्ता सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जल बोर्ड के अफसरों के खिलाफ भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मंत्री आशीष सूद ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। आपको बता दें, कल 25 साल के कमल के दफ्तर से लौटते वक्त खुले हुए गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। दिल्ली के मयूर विहार पॉकेट 1 मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब इस मेट्रो स्टेशन को श्री राम मंदिर मयूर विहार के नाम से जाना जाएगा। स्टेशन का नाम बदलने को लेकर लंबे समय से मांग हो रही थी। इसके चलते आखिरकार स्टेशन का नाम बदल दिया गया। स्टेशन का साइन बोर्ड भी बदल दिया गया है। बाकायदा श्री राम मंदिर मयूर विहार लिखा जा चुका है।
ये फैसला दिल्ली सरकार और डीएमआरसी के बीच समन्वय के बाद लिया गया। हरियाणा के सोनीपत में टोल प्लाजा पर दबंगई का वीडियो सामने आया। घटना NH-44 की है, जहां पर 4 गाड़ियों में सवार युवक टोल प्लाजा पर पहुंचे। कर्मचारियों ने जब पैसे मांगे तो युवकों ने गाली गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते हमला कर दिया। आरोपियों ने लाठी डंडों से कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस हमले में 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल मूर्थल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मेघालय की ईस्ट जयंतिया हिल्स में हुए कोयला खदान हादसे में अब तक 27 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई मजदूरों के अभी भी खदान में फंसे होने की आशंका है। राहत बचाव अभियान जारी है। आज रेस्क्यू टीम ने 6 शव और बरामद कर लिए। आपको बता दें, गुरुवार को कोयला खदान में विस्फोट होने के बाद चलते हादसा हुआ था। सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। यूपी में चाइनीज मांझे को लेकर अभियान तेज हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश के बाद पुलिस प्रशासन युद्ध स्तर पर चाइनीज मांझे की रोकथाम के लिए अभियान चला रहा है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक चेकिंग हो रही है। बाजारों, पतंग की दुकानों पर पुलिस तलाशी ले रही है। कानपुर, लखनऊ और मुजफ्फरनगर ने पुलिस ने कई जगहों पर रेड की है। यूपी का संभल एक बार फिर सुर्खी में है, जहां एक सरकारी स्कूल में इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देने का मामला सामने आया। दरअसल फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतों की फोटो लगी थी, जबकि महापुरुषों की तस्वीरें एक कमरे में रस्सी से बांध कर रखी गई थी। सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भड़क गए और स्कूल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। मामले में बीएसए ने कार्रवाई करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक नाजिम को तत्काल निलंबित कर दिया।